So shall we start? So we are starting. Hi everyone. So today we are seeing most important themes, topics for 71st BPSC mains जो आपके एसए पेपर में आ सकते हैं. Now let us decode the essay paper once, है ना. एक बार आपको एसए पेपर का वापस से रिवीजन करवाता हूँ. 3 सेक्शंस होते हैं हमारे पास. पहला सेक्शन होता है, दूसरा सेक्शन होता है, तीसरा सेक्शन बिहारी प्रोवर्ब का होता है. तो बिहारी प्रोवर्ब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. अगर आप सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो लास्ट ईयर आए थे, आप उनको देखोगे तो यू विल फाइंड सम पैटर्न इन द सेंस कि कुछ टॉपिक्स जो है वो करंट अफेयर्स ड्रिवन है, कुछ टॉपिक्स जो है वो स्टैटिक है, बट कुछ टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो थोड़े से फिलोसफिकल नेचर के भी हैं. सो देर इज अ मिक्स एंड मैच, है ना. देर इज नो पैटर्न इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 की सेक्शन 1 में यही चीज पूछी जाएगी, सेक्शन 2 में यही चीज पूछी जाएगी, या लास्ट ईयर ये पूछा गया है तो इस साल भी ये पूछा जाएगा. देर इज नो क्लियर आइडेंटिफाइबल पैटर्न एक्सेप्ट दैट कि देर आर सर्टेन थीम्स, है ना. 8-10 ऐसी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं विच वी कैन डिकोड फ्रॉम द करंट हैपनिंग्स जो आपके लास्ट के 1-2 साल में चल रही है, जो ट्रेंड में चल रहा है या जो आपको सुनने को मिलता है हमेशा. दैट इज देयर एंड देन देर इज एन इंटीग्रेशन विद द स्टैटिक टॉपिक. तो जैसे 70th बीपीएससी में अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्ररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव. नाउ अंडरस्टैंड कि लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में क्या चल रहा था. लास्ट के 2-3 साल से आपने देखा G20, इंडिया वॉज टेकिंग द लीडरशिप ऑफ G20. देन इंडिया वॉज वॉइसिंग एज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ. तो आप यहां पर देखोगे कि एसए का टॉपिक क्या आया था, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी. तो लाइक इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ करंट ऑल्सो एंड स्टैटिक ऑल्सो. स्टैटिक मतलब इंडिया का क्या है रोल ना ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में. सो सिंपल एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि इंडिया का क्या रोल है ना. एंड देन इट हैज बीन इंटीग्रेटेड कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंस, बिकॉज वी वर सीइंग टू मच ऑफ India's role in the diplomacy and all those things, big events, big conferences, summits and all those things. तो India's global role and diplomacy, तो diplomacy से क्वेश्चन था. देन कंट्रीज डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. हमने देखा लास्ट ईयर क्या लॉन्च हुआ था, डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन. देन यू हैव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया एआई समिट होस्ट करने की बात कर रहा था. कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अगेन टेक्नोलॉजी भी पूछा जा रहा है, कोर थीम है, स्टैटिक थीम है, सबको पता है. टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट. तो दीज काइंड्स ऑफ थीम्स आर इंटीग्रेटेड विद द करंट हैपनिंग्स, ना. जो भी ग्लोबली चल रहा होता है या जो भी इंडिया में मेजर फोकस एरियाज रहते हैं उनको इंटरलिंक करके दे आर आस्किंग द एस्से टॉपिक्स. अगेन यहां पर देखिए, इन्वायरमेंटल इंबैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन. वेरी वेरी स्टैटिक टॉपिक. इन्वायरमेंटल इंबैलेंस होगा, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन होगा. सो अगेन इफ यू सी द करंट अफेयर्स लास्ट ईयर, तो बहुत सारे ड्राउट्स, फ्लड्स, है ना. इवन कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा फायर आया था ना. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे लिंक हो रहा है यहां पर. अगेन देन सॉइल कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, दिस इज ऑल्सो अ स्टैटिक पार्ट. स्टैटिक पार्ट एग्रीकल्चर का है बट स्पेसिफिक था. अगेन यहां पर देखें, पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी, ऑपरेशन सिंदूर, एंड ऑफ करप्शन. दिस इज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन. तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यू विल फाइंड सम टॉपिक्स विच कैन बी लिंक्ड टू द करंट अफेयर्स. जैसे लास्ट ईयर एक पूछा था, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट. तो लैक्स लॉ एंड ऑर्डर वुमेन एम्पावरमेंट में हिंड्रेंस है बिकॉज आरजी कार कोलकाता में केस हुआ था ना. उस समय ये बात चल रही थी कि निर्भया फंड, निर्भया के इंसिडेंट के बाद एक्ट भी बना, बट स्टिल वी आर सीइंग द सेम थिंग. तो ये ऐसे आपसे पूछा गया था. तो सिमिलरली ऑन दीज लाइंस आई हैव एनालाइज्ड सम इंपॉर्टेंट प्रोबेबल टॉपिक्स जो आपके पूछे जा सकते हैं इन द 71st बीपीएससी मेंस, एज वेल एज जो हम चेंजिंग ट्रेंड देख रहे हैं इन द नेचर ऑफ बीपीएससी, है ना. बीपीएससी किस तरीके के सवाल पूछ रहा है, ज्यादा कॉन्टेम्प्ररी पूछ रहा है. इवन द GS1 GS2 पेपर ऑल्सो आपने देखा होगा रिसेंट के डीएसओ में कि कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है. देर इज नथिंग कॉल्ड स्टैटिक. जैसे पुराने समय में होता था कि ये रट के चले जाओ तो आपका काम बन जाएगा. देर इज नथिंग लाइक दैट, बट देर आर डेफिनेटली सर्टेन कोर थीम्स जो आप अगर प्रिपेयर करके जाते हैं, यू विल बी वेल पोजिशनड than other candidates who will be appearing without preparing these topics. So number 1 is agriculture, climate change, technology. Government किसकी बात कर रही है, climate smart agriculture. Climate neutral से हम climate sensitivity की तरफ जा रहे हैं in agriculture. So government is talking too much about climate resilient agriculture, climate smart agriculture, है ना. डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, है ना. अगेन इस बार अगर आप बिहार का न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होगे, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव गिवन इंटरव्यू, आपने पेपर में पढ़ा होगा एग्री स्टैक, है ना. सो दीज थिंग्स आर व्हाट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी. तो एक क्लब करके हम इसको प्रिपेयर करेंगे कि एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी तीनों को मिला के आप अपना कंटेंट प्रिपेयर करोगे, सो दैट एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सको. तो दिस इज माय
First, predictable topic. Second is environment, climate change and disaster. Now this is a very very important topic again, है ना. Environment में आप देख रहे हो कि rise of extreme weather events हो रहे हैं, जो कि अब न्यू नॉर्मल बन चुका है ना. रिकॉर्ड हीट वेव्स में अगर आप देखोगे अभी फरवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में हीट वेव डिक्लेयर हुआ था. सो अगेन डिजास्टर एनवायरमेंट से लिंक्ड है. अभी आप 1 हफ्ते पहले की बात है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो बारिश हुई और अभी भी चल ही रहा है ना, दिल्ली में कल भी बारिश हुई थी. सो अगेन क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर में और बिहार का फ्लड ड्राउट हो गया है ना. सो दीज थिंग्स अर्बन डिजास्टर्स हो गए. सो यू कैन लिंक दीज 3 टॉपिक्स एंड प्रिपेयर योर कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थीम. थर्ड इज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी. इनोवेशन और टेक्नोलॉजी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिया अपने आप को पोजीशन करना चाह रहा है एज अ टेक लीडर, टेक्नोलॉजिकल लीडर इन द ग्लोबल साउथ एंड इन जनरल ऑल्सो ना. आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है उसका जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है ना, आउटवर्ड्स फ्रॉम इंडिया, इट इज आस्किंग अदर कंट्रीज टू अडॉप्ट इंडियाज टेक्नोलॉजी. आपने देखा होगा यूपीआई है ना, आपने देखा होगा आधार कार्ड का कैसे इंडिया ने इस्तेमाल किया. Then you have AgriStack also. So there is a revolution which is coming through innovation and technology in every sector. Governance कह लें आप, चाहे आप everyday life कह लें. So you have innovation and technology important theme है ना. It is very very important. साथ में इंडिया अभी AI समिट भी होस्ट किया है ना. इंडिया AI मिशन भी लॉन्च हुआ है, सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च हुआ है. तो यू कैन सी कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे कितना फोकस किया जा रहा है. तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम. तो आप इस पे कुछ कोड्स, इस पे कुछ है ना स्कीम्स, पॉलिसीज, ये सब एक जगह लिस्ट करके रख लेंगे ताकि आप इनको अपने एसए में यूज कर पाएं. और इफ एनी एसए कम्स, से लास्ट ईयर पूछा था आईटी रेवोल्यूशन, होपफुली दिस ईयर वी विल गेट अबाउट एआई. इसके बाद सोशल मीडिया एंड मीडिया का रोल है ना. इन जनरल मीडिया जो रोल है, और स्पेशली अगर हम सोशल मीडिया को देखें अलग से, यू हैव लॉट ऑफ इश्यूज है ना. आपने डिजिटल एडिक्शंस के बारे में देखा, अभी गुरुग्राम में जो केस हुआ था, 3 लड़कियां कूद के मर गई है ना. सो देयर इज अगेन अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया. एज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हम देख रहे हैं, जो नरेटिव बिल्डिंग होती है, पब्लिक ओपिनियन का फॉर्मेशन होता है, वोटर की मोबिलाइजेशन ना. इलेक्शंस में आपने देखा भी होगा ना कि रिसेंटली जो बिहार में इलेक्शंस हुआ उसमें भी कैसे वोटर का मोबिलाइजेशन हुआ, इलेक्शन कैंपेन्स कैसे चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स, स्पेशली इंस्टाग्राम हो गया ना. सो यू सी दिस एस्पेक्ट ऑल्सो. एआई जनरेटेड डीप फेक्स का यूज हो रहा है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए. दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न बिकॉज ऑफ दिस मीडिया एंड सोशल मीडिया. टीआरपी ड्रिवन जर्नलिज्म जो अभी है ना, रिसेंटली अभी आपने देखा होगा, 1 महीने पहले की बात है, अभी जब ईरान का वॉर स्टार्ट हुआ, एंड द रोल जो ट्रेडिशनल मीडिया प्ले कर रहा था ना, इट वाज स्प्रेडिंग पैनिक काइंड ऑफ थिंग. गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी. सो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी भी हम देख रहे हैं मीडिया, जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है उस पर. फ्री स्पीच की बात करें तो गवर्नमेंट बहुत सारे, आपने सुना भी होगा कि इंस्टाग्राम पे या बहुत सारे पेजेस पे या बहुत सारे जर्नलिस्ट पे या बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर पे मॉडरेशन लगा रही है, उनके कंटेंट को रिमूव भी करवा रही है. सो अगेन दिस इज अगेन अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया या इन जनरल मीडिया का रोल. यू हैव मेंटल हेल्थ एंड सोशल इंपैक्ट्स ऑल्सो. सो मीडिया और सोशल मीडिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चेंजिंग नेचर ऑफ मीडिया कैसा है या नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया कैसा जा रहा है. यू कैन prepare on this topic also. Next is women empowerment. Women empowerment last year पूछा जा चुका है because of that particular incident. इस बार वुमेन एम्पावरमेंट मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के फॉर्म में ज्यादा पूछने के चांसेस है, बिकॉज बिहार में जो वोटर टर्नआउट हुआ था फीमेल का, दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. सबने पढ़ा था कि दैट इज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर बिहार इन द इलेक्टोरल हिस्ट्री. सो वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में अगर क्वेश्चन आता है तो इट कैन गो इन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन. Otherwise, women empowerment, I don't think is a very, very important theme this year. Then, next is 6th topic, future of multilateral institutions, UN reforms. अब ये कितना important हो जाता है कि जो modern conflicts है ना, you are seeing the continued Russia Ukraine का conflict, अभी जो West Asia में conflict चल रहा है, then you have other things, trade war है ना. These things are what not controlled by United Nations. United Nations कुछ भी नहीं कर पा रहा है. It is a mere, इट इज जस्ट मियरली लुकिंग एट दीज इंसिडेंट्स है ना, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता. देन इंडिया एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है ना, इट इज पुशिंग इटसेल्फ कि इंडिया को इंक्लूड किया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, साथ में रिफॉर्म्स भी किए जाए है ना. सो दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग ऑन है ना. आप जहां भी देखोगे प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं. एस जयशंकर हमारे ईएएम, ही इज मेकिंग स्टेटमेंट फॉर द रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस. देन यू हैव राइज ऑफ अल्टरनेट ग्रुप्स है ना, जो यूएन से अलग ग्रुप्स बन रहे हैं ना, लाइक G20, वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट ग्रुप्स ना. लास्ट के 3 साल में आपने देखा कि इंडिया होस्ट किया और कितना बड़ा वो इवेंट है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है.
ब्रिक्स है, एससीओ है, क्वाड है, देयर आर लॉट ऑफ अल्टरनेट ग्रुपिंग्स विच आर कमिंग, एंड द रिलेवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इज डिक्लाइनिंग। आपने ये भी देखा रिसेंटली कि डोनाल्ड ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, विड्रू फ्रॉम 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंटली। तो दैट इज अगेन ब्रिंगिंग अ चैलेंज, है ना, इट इज ब्रिंगिंग अ चैलेंज टू दिस मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज जब फंडिंग ही नहीं होगी ना, यूएस वाज द लार्जेस्ट फंडर ऑफ मेनी इंस्टीट्यूशंस, इफ इट इज नॉट देयर, द फ्यूचर ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन क्या होगा? जिस चीज के लिए आप बना रहे हो, अगर आप वही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, सारी वही चीजें हो रही हैं जिसको रोकने के लिए आपको बनाया गया था, सो देन व्हाट इज योर फ्यूचर? फ्यूचर ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में पूछ सकता है, और इट कैन आस्क डायरेक्टली अबाउट द यूएन रिफॉर्म्स, है ना, कि यूएन रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है ना। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थीम। देन लास्ट के एक साल में हमने देखा वॉर एंड टेररिज्म, अगेन इट हैज इवॉल्व। व्हाइट कॉलर टेररिज्म इंडिया में पहली बार देखा, है ना, एंड रिसेंट ईरान का, इसराइल का, यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट, है ना, ईरान इसराइल का और हमास का कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन में जो ड्रोन वॉरफेयर चल रहा है, साइबर वॉरफेयर चल रहा है। सो वॉर और टेररिज्म जो इंडिया में, हम नक्सलिज्म भी एंड करने की ना, लाइक इट हैज एंडेड येस्टरडे ओनली, honorable home minister has declared in the parliament ki it has been ended. So again, war, terrorism in the 21st century, hybrid warfare, asymmetrical warfare, आपने सब टर्म सुना होगा अभी रिसेंटली। सो अगेन वॉर, टेररिज्म, पीस, इन पे एक थीम बन सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस जोन दे कैन प्रिपेयर, है ना, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, इसमें से एक ऐसे हो सकता है इस थीम पे बेस्ड हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको पहले से इंटरेस्ट है, यू कैन प्रिपेयर very nicely on this particular war, terrorism in 21st century, changing nature of this in the present time. Then another important issue is migration, है ना। माइग्रेशन क्यों? क्योंकि जो बिहार का इलेक्शन हुआ था, आपने देखा था प्रशांत किशोर जी की पार्टी, पूरा का पूरा इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़ा गया था? माइग्रेशन पे। तो अगेन माइग्रेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर आपसे उसने बीपीएससी ने पूछा था किसमें? आपके जीएस पेपर में। बट दिस टाइम दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एस्से टू। तो माइग्रेशन अ चैलेंज एज वेल एज एन अपॉर्चुनिटी, सिंपल रखेंगे, माइग्रेशन के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। देन यू हैव हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जिसपे बहुत ज्यादा बात की जा रही है लास्ट के 6-8 महीने से, भारत सरकार भी और बिहार सरकार भी। जैसे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, है ना, जिसका एम रिवोल्यूशनाइज करना इंडियन हायर एजुकेशन को, इट वॉज ब्रॉट इन टू द पार्लियामेंट इन द विंटर सेशन, है ना, दिसंबर 2025 में शायद विंटर सेशन में आया था। देन यूजीसी की कंट्रोवर्सी हुई थी, दो इट इज नॉट लिंक्ड टू दिस, बट स्टिल हायर एजुकेशन रिफॉर्म या उस चीज को लेकर एक आंदोलन हुआ था। सो यूजीसी कंट्रोवर्सी। देन बिहार, नई कैबिनेट बनने के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन हुआ, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई, तो 2 नए डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन हुआ। तो दिस इज अगेन ऑन द रडार ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंसिडर्स इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो higher education, employment, entrepreneurship, you have to prepare this theme also. And the last important theme from my side will be health. Health में भी focus exclusively on mental health, है ना, physical health में भी tertiary, primary, secondary, इन चीजों पे आप थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कर लें, थोड़े से उसको प्रिपेयर कर लें। सो दिस वाज 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसमें ये ना पूछिएगा आपकी प्रायोरिटी किसको लेनी है, all of them are very very important, है ना। I have put enough amount of time in these particular research, and after that I am telling this, so this is very very important। 10 थीम को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, you will definitely find one of them in section 1, one of them in section 2, section 3 का काम आपका ऐसे ही हो जाएगा, because there will be 1 or 2 essays जो आप बिल्कुल पहचान पाओगे ना। सारे आपको उसमें जानने की जरूरत नहीं है ना, 4 दिए रहते हैं, उसमें से 2-3 आपको समझ में ही नहीं आएंगे, है ना, बट 2 ऐसे रहेंगे, एक ऐसा रहेगा जो आपको क्लियरली समझ में आएगा। जो एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम द हिंदी हार्टलैंड, दे विल अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर प्रोवर्ब, लोकोक्ति। तो उसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आई हैव टोल्ड दिस मेनी टाइम्स कि जो सेक्शन 3 है उसमें आपको बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन करने इनकी जरूरत नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको डिकोड कैसे करना है और लिखना कैसे है, rather देन रट्टाफाइंग 1000 मुहावरा लोकोक्ति। जो सिंपल है वो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा और आपके पास वही ऑप्शन है। बट बाकी जो दो सेक्शंस हैं उनमें से अगर आप ये प्रिपेयर करके आते हैं तो यू विल बी very much comfortable in attempting the paper with good content, as well as time भी manage हो जाएगा if you are having good content. So this was all important probable themes, topics which we wanted to tell you, and after this we will see how to prepare your notes, है ना। notes वाला section भी हम देखते हैं। So we will end this particular thing here. इसमें किसी को अभी कोई doubt है तो please ask me in the theme part. If you feel that some other theme is important, let me know please.
एनीवन? कुछ और इंपॉर्टेंट थीम लग रही है इंपॉर्टेंट, प्लीज डिस्कस। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर दिस। यस आकाश। सर वो एआई सर, एआई, अगर एआई, क्योंकि एआई इम्पैक्ट समिट भी हुआ है पूरा सर, एआई सब तरफ तो है ही हाँ, सर, उसको तो वो तो। इनोवेशन वाले पार्ट में कवर करेंगे ना, मैंने वहां पर बताया एआई इनोवेशन वाले पार्ट में कवर करेंगे, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, हाँ हाँ, ये सर, ये सर, सॉरी है ना। सर, वो सॉरी, जीएस में भी हाँ। करवाया है काफी कुछ, तो उससे भी यस। कंटेंट मिल जाएगा पूरा, है ना। जीएस में तो इनफैक्ट बहुत कुछ करा दिया है ना, करंट अफेयर्स वाले मॉड्यूल में। वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कोर्स, वर्ल्ड ट्रेड विल बी इंक्लूडेड इन दिस वॉर टेररिज्म वाला। वर्ल्ड ट्रेड इज अ कंपोनेंट, गेटिंग माय पॉइंट अभिमन्यु, है ना। एनर्जी सिक्योरिटी सब उसी कंपोनेंट में आ रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस 2, है ना। जीएस 2 में जो आपका सेक्शन है उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे में हर जगह इंटीग्रेट कर सकते हो। एनर्जी सिक्योरिटी किस में नहीं इंटीग्रेट कर सकते हो? वॉर टेररिज्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ सिंगल सिंगल आइडिया, ब्रॉड थीम हम बात कर रहे हैं अभी। एनीवन एल्स? ओके, तो वी विल स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट, है ना। एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि अप्रोच कैसे करते हैं ऐसे को। मेनी मेनी पीपल हु आर नॉट फ्रॉम आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, दे हैव आल्सो ज्वाइंड, so we will discuss little bit about the approach part also,